कुरान ने बीवी यानी वाइफ की 3 किस्में बताई है। आपकी वाली कौन सी है कमेंट करके बताना। और वो 3 अल्फाज ये है, इमरा, ज़ौजा, साहिबा। इमरा कहते हैं कि दोनों के अंदर जिस्मानी ताल्लुक़ तो हो लेकिन आपस के अंदर मोहब्बत न हो और उनकी फ़िक्र एक न हो, जिसे हम उर्दू में औरत कहते हैं। कुरान ने कहा इमरात नूह, इमरात लूत, नूह अलैहिस्सलाम की औरत और लूत अलैहिस्सलाम की औरत। और ज़ौजा कहते हैं कि दोनों के अंदर जिस्मानी ताल्लुक़ हो और दोनों की मजहबी लाइन से फ़िक्र एक हो और दोनों के अंदर मोहब्बत भी हो, जिसे हम उर्दू में बीवी कहते हैं। वया आदम अस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत के अंदर रहो। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक, ए नबी अपनी बीवियों से कह दो। और आखिर में आता है साहिबा, यानी आपस के अंदर जिस्मानी ताल्लुक़ हो, दोनों की फ़िक्र एक हो और आपस के अंदर मोहब्बत भी हो, लेकिन ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए सिर्फ मौत की वजह से। यानी कि ये रिश्ता इतना अच्छा चला कि न तलाक से ख़त्म हुआ और न झगड़े से, सिर्फ ख़त्म हुआ मौत से। इसे कुरान ने साहिबा कहा, यानी कि साथी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी। तो मरने के बाद लोग एक दूसरे से भागेंगे। यहाँ पर बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मरने के बाद वो साहिबा हो गई, यानी कि साहिबा साथी अपने शौहर से भागेगी। और अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया अन्ना यकूनु लहू वलद वलम तकुल लहू साहिबा, कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है और ना ही उसका कोई साथी है। तो औरत और बीवी तो सबकी होती है, सक्सेसफुल रिश्ता वो है जो बीवी को साहिबा बनाए। कुरान ने बीवी यानी वाइफ की 3 किस्में बताई है। आपकी वाली कौन सी है कमेंट करके बताना। और वो 3 अल्फाज ये है, इमरा, ज़ौजा, साहिबा। इमरा कहते हैं कि दोनों के अंदर जिस्मानी ताल्लुक़ तो हो लेकिन आपस के अंदर मोहब्बत न हो और उनकी फ़िक्र एक न हो, जिसे हम उर्दू में औरत कहते हैं। कुरान ने कहा इमरात नूह, इमरात लूत, नूह अलैहिस्सलाम की औरत और लूत अलैहिस्सलाम की औरत। और ज़ौजा कहते हैं कि दोनों के अंदर जिस्मानी ताल्लुक़ हो और दोनों की मजहबी लाइन से फ़िक्र एक हो और दोनों के अंदर मोहब्बत भी हो, जिसे हम उर्दू में बीवी कहते हैं। वया आदम अस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह, ए आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत के अंदर रहो। या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिक, ए नबी अपनी बीवियों से कह दो। और आखिर में आता है साहिबा, यानी आपस के अंदर जिस्मानी ताल्लुक़ हो, दोनों की फ़िक्र एक हो और आपस के अंदर मोहब्बत भी हो, लेकिन ये ताल्लुक़ ख़त्म हो जाए सिर्फ मौत की वजह से। यानी कि ये रिश्ता इतना अच्छा चला कि न तलाक से ख़त्म हुआ और न झगड़े से, सिर्फ ख़त्म हुआ मौत से। इसे कुरान ने साहिबा कहा, यानी कि साथी। यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीह व उम्मिही व अबीह व साहिबतिही व बनी। तो मरने के बाद लोग एक दूसरे से भागेंगे। यहाँ पर बीवी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मरने के बाद वो साहिबा हो गई, यानी कि साहिबा साथी अपने शौहर से भागेगी। और अल्लाह ताला ने अपने बारे में फरमाया अन्ना यकूनु लहू वलद वलम तकुल लहू साहिबा, कि अल्लाह ताला की कोई औलाद नहीं है और ना ही उसका कोई साथी है। तो औरत और बीवी तो सबकी होती है, सक्सेसफुल रिश्ता वो है